Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEFY Javeds English for You। मार्क्स क्यों कटते हैं, इस सुंदर से टॉपिक को लेकर के आज की हमारी ये वीडियो है। 10th इंग्लिश एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र बोर्ड, कौन से वाले एग्ज़ाम्स 2023, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही मैं कहता हूँ कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स देखने वाले हैं, स्पेशली इंग्लिश की और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, फुल मार्क्स एग्ज़ाम्स में कैसे लेने हैं ये पता चलेगा। अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके मार्क्स काफ़ी कुछ लिखने के बाद में भी कट होते हैं, तो यहाँ पर उनकी रीज़न्स बताई हुई हैं। प्यारे बच्चों, क्या है ये वीडियो, एक्चुअली ये वीडियो में क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बैचेस के अलग अलग स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, और हम जो उनका रिप्लाई करते हैं वो आंसर्स भी हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे जो एग्ज़ाम फेस करने के पहले, जिनका जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर जी हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। ओके, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है अराउंड 10 लाइन्स फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चंस। 10th इंग्लिश में 2023 के एग्ज़ाम्स में आप लोगों को अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 लाइन्स के अराउंड लिखना है। ओके, ऐसे कभी मत करना कि 10 लाइन के क्वेश्चंस के लिए आपने 4-5 लाइन्स लिख दी। ओके, और इससे ज़्यादा भी मत लिखना। मैं बताता हूँ, ज़्यादा लिखने में दिक्कत ये होगी कि मान लो 10 लाइन्स में एग्जामिनर्स को आंसर चाहिए और आप 20 लाइन्स लिखते हो, 10 की जगह 20 लाइन्स लिखते हो, तो आप उनको 10 लाइन्स एक्स्ट्रा दे रहे हो कि यहाँ पे आप हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालो, यहाँ पर आप हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालो। ओके, तो ज़्यादा कंटेंट एग्जामिनर्स को देना है नहीं, रिस्क नहीं लेना है, और कम इसलिए नहीं लिखना है। 10 लाइन्स का अगर आंसर लिखना है तो आपने 5 ही लाइन्स लिखी, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, तो न कम न ज़्यादा, टू द पॉइंट। एक आध लाइन आगे पीछे हो सकती है, जैसे 10 लाइन्स में लिखने बोला जाए तो आप 11 में लिखो या 9 के आसपास लिखो, चल जाएगा। ओके, अगला वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी मार्जिन्स टू ड्रॉ। मार्जिन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है हाशिया। लेफ़्ट साइड में पेपर के जो लाइन खींची होती है, कभी कभार राइट साइड में होती है, तो कितनी मार्जिन्स बनाना है। अब जब हम लोग इन्विजिलेशन करते हैं, यानी एग्ज़ाम हॉल में गार्डिंग करते हैं, तब कुछ स्टूडेंट्स का देखने में आता है कि वो 2, 3, 4 मार्जिन्स खींच रहे हैं। क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर मार्जिन सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो ये वाली जो एक सिंपल सी लाइन है ये हो गई आपकी मार्जिन। ठीक है, एक मार्जिन में भी काफ़ी अच्छे से आप लोग आंसर लिख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और मार्जिन खींचते हैं, यहाँ पे एक और खींचते हैं, एक राइट साइड से भी बनाते हैं। इतना सब की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन में जनरली आप क्वेश्चन लिखते हो, आप आंसर लिखते हो, या फिर क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन होता है वो लिखते हो। उसके अलावा बाकी सब पार्ट आपका इधर आएगा। ओके, एक आम सा कॉमन सा क्वेश्चन है, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कि सर जी अब हमें आंसर शीट मिल गई एग्जाम्स में। ओके, अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 क्वेश्चन है उसके अंदर। अगर हम लोग सेक्शंस देखें तो अलग अलग सेक्शंस है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बोर्ड आपको कभी भी ये ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो या 7 से स्टार्ट करो। ओके, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, वेर एवर यू लाइक, यानी जहाँ से आपको स्टार्ट करना दिल बोले वहाँ से, ईजी फॉर यू। आपको लगता है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपके लिए सबसे सिंपल है, सबसे अच्छा है, आप वहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी हिंट ये है कि इम्पोर्टेंस वाइज अगर आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले कर लेना। ठीक है, ऐसे मत करना कि कम मार्क्स के क्वेश्चंस में आप लोग अपना ध्यान भटका रहे हो। उससे क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। एक फिर वापस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओवर स्मार्टनेस, कि सर जी आप लोग बोलते हो साल भर के ओवर स्मार्ट मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। क्या है ये ओवर स्मार्टनेस, मैं बताता हूँ। राइटिंग लेस और मोर, ज़रूरत से कम लिखना, उस पर भी मार्क्स कटेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा लिखना, तो एग्जामिनर्स को पेपर चेक करने के लिए आपका ही एक पेपर नहीं है, एक दिन में उनको 25 आंसर शीट्स चेक करनी है। ठीक है, वो कोई इंप्रेस नहीं हो जाएंगे आपसे कि भाई तुमने 10 लाइन्स की जगह 20 लाइन्स लिखी है तो मैं तुम्हें 5 की जगह 10 मार्क्स देता हूँ। ऐसे नहीं होगा। उलट ये होगा कि एक्स्ट्रा लिखने में कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप स्पेलिंग की, ग्रामर की मिस्टेक्स करोगे, तो ओवर स्मार्ट नहीं होना है। ठीक है, पेन कलर कौन सा यूज़ करना है। अब देखो 12th इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 12वीं के, वहाँ पर
बोर्ड्स अपने क्वेश्चन पेपर में खुद लिखते हैं कि ब्लू या ब्लैक पेन चाहिए। ऐसा एसएससी में 10th में नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो पेन के साथ क्या करना आप लोगों ने, या तो ब्लैक या ब्लू, ठीक है। मैं बॉडी का कलर नहीं कह रहा हूँ पेन की, वरना पेन लोगे ब्लैक बॉडी का और वो चलेगा पर्पल। ऐसा पेन जो ब्लैक चलता हो या ब्लू चलता हो, परफेक्ट है। हाँ, एक और चीज़ है, द पेन दैट यू हैव बीन यूजिंग। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर जी मैं जेल पेन से लिखूं क्या, सर जी मैं इंक पेन से लिखूं क्या, बॉल पॉइंट पेन से लिखूं क्या। ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। आप साल भर से, 2 साल से, 5 साल से जिस तरह के पेन से लिखते आए हैं, जिसकी आपको आदत है, उससे लिखो भैया। देखो, अगर आप लोग बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हो और एग्जाम्स में अचानक आप इंक पेन से लिखने बैठे तो कहीं तो भी आपकी स्पीड स्लो होगी। अगर आप इंक से लिखते हो और हाथ में जेल पेन ले लिया तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अचानक स्विच नहीं करना है कि मैं इस पेन के बजाय ये पेन लूँगा। जिस पेन से लिखते रहे हो उसी पेन से लिखना है। एक क्वेश्चन ये है कि सर जी मैं हैंड राइटिंग कैसी लिखूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है। कुछ बच्चे, इतनी प्यारी हैंड राइटिंग होती है उनकी, इतनी अमेजिंग हैंड राइटिंग होती है, बिल्कुल प्रिंट हैंड राइटिंग होती है, तो वैसी हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वैसी हैंड राइटिंग में आप लोग फुल 80 मार्क्स का नहीं लिख पाओगे। 40-50 मार्क्स का आप लिखोगे और टाइम इज़ अप, आपका टाइम चला जाएगा। तो बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिखना है, बहुत बुरी राइटिंग में भी नहीं लिखना है। ये ध्यान करो एग्जामिनर्स का कि उनको आपकी आंसर शीट पढ़नी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो आपका आंसर पेपर उठाए और चकरा करके नीचे गिर जाए, ऐसा ना हो। तो बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, एवरेज हैंड राइटिंग जिसे एग्जामिनर्स लोग पढ़ पाएँ और आपको मार्क्स दे पाएँ, ठीक है। मुझे बताओ, क्वेश्चन पेपर में कहीं ऐसा लिखा होता है कि कोई बच्चे की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग रही तो उसे 15 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। तो हैंड राइटिंग एवरेज रहनी चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू हाईलाइट, कि सर अगर हमारा आंसर 5-6 लाइन्स का है, 4 लाइन्स का है और उसका एक मुद्दा जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो आप एग्जाम्स में हाईलाइटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है, आप लोग अपने आंसर को अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है प्लेन अंडरलाइन, जैसे कि ये वाली प्लेन अंडरलाइन है, ओके। और एक है जिगजैग अंडरलाइन। ये घटिया सी जिगजैग अंडरलाइन बनाया हूँ मैंने, मुझे मालूम है आप एग्जाम्स में इससे अच्छी बना सकते हो। तो या तो प्लेन अंडरलाइन करना है या जिगजैग अंडरलाइन करना है। यहाँ पर भी ध्यान ये रखना है कि अब एक स्टूडेंट को देखा मैंने कि उनका 10 लाइन्स का आंसर था तो उसमें से 9 लाइन्स उन्होंने अंडरलाइन कर रखी थी। तो भैया ऐसे भी नहीं करना है। जिस पोर्शन को, जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल उसी पार्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कट एक ऐसी चीज़ है, अपनी आंसर शीट में कोई कट लगाना नहीं चाहता, लेकिन गड़बड़ में सबसे गलती, सबसे मिस्टेक होती है। तो अगर कोई चीज़ कट जाए तो क्या करना है, ये देखो। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका आंसर था और ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो कट लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक क्रॉस लाइन खींच दो। एग्जामिनर्स समझ जाएंगे कि ये बच्चे ने लिखा था लेकिन उससे गलती हुई है। तो सिंपल सी एक क्रॉस लाइन खींचना है, ये सही तरीका है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसे कट लगाते हैं, वो घिस रहे हैं यहाँ पर वो 1 आधे घंटे तक। तो ऐसे नहीं करना है। इतना सब करोगे तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ मिस्टेक हुई है, लेकिन इसमें आपका टाइम चला जाएगा, ओके। दूसरी दिक्कत ये है कि आपकी जो आंसर शीट है उसमें सुंदरता बाकी नहीं रहेगी। गैप कितना छोड़ना है लाइंस के बीच में, तो मैं बताता हूँ। अगर आपका आंसर आधे मार्क का है, ठीक है, और दूसरे वाला आंसर भी आधे मार्क का है, तो 1 लाइन छोड़ दो। 1-1 लाइन्स के आप लोग आंसर्स लिख रहे हो तो भी 1 लाइन छोड़ दो। 2-2 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो भी 1 लाइन छोड़ दो। हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो उनको नए पेज से स्टार्ट करना है। मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, अब लेटर राइटिंग के लिए नया पेज लेना है इस तरह का। अगर आपने ऐसा पेज ले लिया कि उसमें समझो यहाँ तक के आपने कोई और आंसर लिख रखा है, ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो यहीं से शुरू करूँगा लेटर राइटिंग। अब आप सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो यहाँ, तो एग्जामिनर सोचेंगे यार सेंडर्स एड्रेस की ये जगह तो नहीं है, उसकी जगह तो यहाँ होती है, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, समरी का बड़ा क्वेश्चन है, या फिर आप लोगों के पास में लेटर राइटिंग का बड़ा क्वेश्चन है, या फिर जो भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए आंसर शीट का नया पेज लेना है। हाँ, आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क्स, इसके लिए अगर आप लोग आंसर्स लिख रहे हो तो 1 आध लाइन छोड़कर आप लिख सकते हो। हैंड राइटिंग को किस तरह से अच्छी बनाना है, अगर आप एक थोड़ी देर का वीडियो देख करके अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ये वाली वीडियो है, आप उसे देखो। ये वीडियो देखने के पहले 6 लाइन्स लिखो, इसके बाद 6 लाइन्स लिखो। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। एक ये वीडियो है, इसमें मैंने फुल 80 मार्क्स का
पेपर सॉल्व किया हूँ, क्वेश्चंस भी समझाया हूँ, आंसर्स भी समझाया हूँ। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस वीडियो में बताया हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्यों है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या लिखना है, आपको ये पता चलेगा क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आई होप के देखेंगे। 25 फरवरी 2023 को ये वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश हुई थी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।